हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे आप तक पहुंचे। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। इस मूवी के शुरू होते ही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका बॉयफ्रेंड उसे घर छोड़ने के लिए आता है, पर लड़की के डैड को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, इसलिए वो गुस्से में बाहर आते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं कि लड़के की बाइक ज़मीन पर पड़ी हुई है और उनकी लड़की भी गायब है। जब वो आगे जाकर देखते हैं तो कोई शक्ति उनकी लड़की को खींच लेती है। ये सब देखकर वो अपनी लड़की को बचाने के लिए आगे जाते हैं, पर वो शक्ति उन पर भी हमला कर देती है। काफ़ी देर तक जब घर पर कोई वापस नहीं आता तो लड़की की माँ एक गन लेकर उन्हें देखने के लिए बाहर आती है। तभी वो शक्ति उन पर भी हमला कर देती है और उन्हें भी मार डालती है। आगे हमें जानवरों की एक्सपर्ट लिजी को दिखाया जाता है जो घटनास्थल पर पहुंचती है, जहां पर उन्हें ऑफिसर बिलिंकर्स मिलते हैं जो उन्हें पिछली रात हुई घटना के बारे में बताते हैं और उन लोगों की डेड बॉडीज़ दिखाते हैं। डेड बॉडीज़ की हालत को देखकर लिजी बताती है कि ये काम किसी आदमखोर शेर का है। लिजी ये बात अपने बॉयफ्रेंड को भी बताती है, पर वो उस पर यकीन नहीं करता। आगे हमें दो पार्टनर दिखाए जाते हैं जो अपने तीसरे पार्टनर से बात कर रहे होते हैं। तभी एक पार्टनर सही समय देखकर अपने तीसरे पार्टनर से बात करता है और उसे कहता है कि अब हम तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहते, इसलिए हम तुम्हारे साथ अपनी पार्टनरशिप ख़त्म करते हैं। जिसे सुनकर वो बहुत दुखी होता है, पर इससे पहले कि वो पेपर पर साइन करता, उनके पहले पार्टनर के ऊपर वहाँ छुपा एक आदमखोर शेर हमला कर देता है और उसे बहुत बुरी तरह मार डालता है। इस घटना के बाद लिजी और बिलिंकर्स वहाँ के कमिश्नर से मिलते हैं और उन्हें इन सभी घटनाओं के बारे में बताते हैं, पर कमिश्नर को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता कि कोई शेर शहर में घुसकर लोगों को मार रहा है। पर लिजी किसी तरह अपनी बातों से कमिश्नर को समझा देती है और कहती है कि ये बहुत बड़ा शेर है, हमें इसे मारने के लिए किसी प्रोफेशनल शिकारी को बुलाना चाहिए। जिसके बाद कमिश्नर ये बात शहर के लोगों से छुपाने की बात करता है, पर तभी कमिश्नर न्यूज़ में देखता है कि शेर वाली बात पहले से ही किसी ने शहर में फैला दी है, इसीलिए मजबूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है और लोगों को बताना पड़ता कि एक शेर शहर में घुस गया है और लोगों को मार रहा है। पर वहाँ पर बैठे पत्रकारों को कमिश्नर की बात पर विश्वास नहीं होता और वे उसका मजाक लेने लगते हैं और कमिश्नर से बोलते हैं कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। जिसके बाद कमिश्नर कहते हैं कि एक सीरियस मैटर है, हमें इसे मजाक में नहीं लेना चाहिए। आगे हमें पता चलता है कि ये न्यूज़ शहर में फैलाने वाला लिजी का बॉयफ्रेंड डेव है, जो कि एक न्यूज़ चैनल के लिए कैमरामैन का काम करता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि लिजी और डेव लिजी के घर जा रहे हैं। उन्हें रास्ते में एक डिलीवरी बॉय मिलता है जिससे डेव कुछ खाना खरीद लेता है, पर खाना उनका नहीं था और जिसने खाना ऑर्डर किया था उसका खाना कम रह जाता है। जिसके बाद डिलीवरी बॉय का मालिक उसे फ़ोन करता है और उस पर बहुत गुस्सा होता है। तभी उसे अपने बाइक में शीशे में पीछे खड़ा हुआ शेर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। घबराहट होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो पानी में गिर जाता है। कुछ देर बाद जब वो पानी से निकलता है तो शेर उसका सिर खा जाता है और उसे मार डालता है। दूसरी ओर हमें लिजी और डेव दिखाई देते हैं जो कि एक साथ है। तभी लिजी को पता चलता है कि ऑफिसर शेर का शिकार करने के लिए किसी प्रोफेशनल शिकारी को बुलाने वाले हैं। तभी हमें एक शिकारी को दिखाया जाता है जिसके पास कमिश्नर का फ़ोन आता है। कमिश्नर और शिकारी की बात को शिकारी का बेटा सुन लेता है, इसलिए वो भी अपने डैड से शिकार पर जाने की जिद करता है, पर उसके डैड उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। आगे हमें शिकारी को दिखाया जाता है जो कि ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रहा है और उन्हें समझाता है कि वो शेर का शिकार कैसे करेगा, पर उसकी बातों को सुनकर लिजी को पता चल जाता है कि ये शेर को नहीं मार सकता, क्योंकि उसने अभी तक जितने भी शेरों को मारा है उन्हें बेहोश करके मारा है और शहर में घूम रहे शेर को बेहोश कर पाना मुश्किल है। फिर वो शिकारी शेर का शिकार शहर के पार्क में करने के लिए बोलता है, जिसके बाद उस पार्क को खाली करा लिया जाता है। शाम होने के बाद वो शिकारी एक हिरन की बॉडी को घसीटता हुआ लाकर उस पार्क में टांग देता है ताकि शेर उस हिरन की बॉडी को सूंघता हुआ उस पार्क में आ जाए और हिरन की बॉडी के पास बहुत खतरनाक जाल बिछा देता है और वहाँ पर एक स्पीकर रखकर टेंट के नीचे जाकर शेर का इंतज़ार करने लगता है और शेर को बुलाने के लिए स्पीकर से आवाज़ करने लगता है। पर तभी शिकारी का बेटा भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी शिकारी के पास कमिश्नर का फ़ोन आता है
कमिश्नर उसे बताता है कि शेर पार्क में घुस चुका है। तभी शिकारी का बेटा शिकारी के मना करने के बाद भी उस शेर का शिकार करने के लिए वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद शिकारी भी उस टेंट के नीचे जाने लगता है, पर तभी शिकारी के पीछे पहले से ही बैठा शेर शिकारी पर हमला कर देता है। शिकारी की आवाज़ सुनकर उसका बेटा भी दौड़कर वहाँ पर आता है, लेकिन वो शेर को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। ट्रैप में फंसने की वजह से वहीं पर मारा जाता है। इन सब पर हेलीकॉप्टर से निगाह बनाए हुए ऑफिसर ये सब कुछ कमिश्नर को बताता है, जिसके बाद कमिश्नर बैकअप टीम उस पार्क में भेजता है, जिसके साथ डेव भी अंदर घुस जाता है। वहां जाकर सबको पता चलता है कि शेर पहले ही पार्क से निकल चुका है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर डेव को देख लेते हैं। इसी वजह से उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद हमें एक ट्रेन को दिखाया जाता है जिसके अंदर शेर पहुंच जाता है और वो वहाँ पर लोगों को मारने लगता है, जिससे वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। इन सब हादसों के बाद पुलिस ऑफिसर ब्लिंकर्स लीजी को फ़ोन करते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर तुम किसी शिकारी को जानते हो तो उसे बुला लो, हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। जिसके बाद लीजी कहती है कि मैंने उन्हें पहले ही फ़ोन कर दिया है। जिसके बाद लीजी ब्लिंकर्स से कहती है कि तुमने जिस लड़के को पकड़ा है उसे छोड़ दो, वो मेरा दोस्त है। अगले सीन में हमें डेव और लीजी एक जगह बैठे दिखाई देते हैं और लीजी डेव को बताती है कि आने वाला अगला शिकारी कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड जैक है। अगले दिन हमें जैक दिखाया जाता है, पर जैक के बीमार होने की वजह से कमिश्नर ऑफिसर ब्लिंकर्स पर बहुत नाराज़ होता है और कहता है कि फिर से सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। इसके बाद जैक कल रात पार्क में हुई घटनास्थल पर पहुंचता है और वहां पर जाकर उसे थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है। उसके बाद जैक को पता चलता है पार्क में घटना होने के बाद तुरंत एक ट्रेन में भी घटना हुई थी। जिसके बाद जैक बहुत हैरान हो जाता है कि ये पहला केस है जिसमें शेर इतना तेज है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैक ब्लिंकर्स से शिकारी की बॉडी को चारे के रूप में इस्तेमाल करने की परमिशन मांगता है। इसके बाद ब्लिंकर्स जब कमिश्नर के पास जाता है और उन्हें ये बात बताता है तो कमिश्नर बहुत गुस्सा हो जाता है और वह ऑफिसर ब्लिंकर्स से कहता है कि मैं अपने दोस्त की बॉडी को चारा नहीं बनने दूंगा। इसके बाद हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो कि बेबी सीटर है। वो दोनों बच्चों को देखने के लिए रूम में जाती है, पर बच्चे वहाँ नहीं होते। वो दोनों बच्चियाँ पार्क में खेल रही होती है। तभी वहाँ पर शेर आ जाता है और उनमें से एक बच्चे को बड़ी बेरहमी से मारकर खा जाता है। वो शेर दूसरी बच्ची पर भी हमला करता है, पर वो बच्ची किसी तरह से अपनी जान बचा लेती है। इसके बाद में लीजी और जैक को एक बार में बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर लीजी को पता चलता है कि जैक को कैंसर है और उसका 3rd स्टेज चल रहा है। इसे सुनकर लीजी को बहुत दुख होता है, पर जैक किसी को भी ये बात बताने से मना कर देता है। तभी वो दोनों टीवी में बच्चों पर हुए हमले की न्यूज़ को देखते हैं और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद लीजी और जैक ऑफिसर ब्लिंकर्स के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमने हमें इस घटना के बारे में क्यों नहीं बताया। इसके बाद ब्लिंकर्स लीजी से कहते हैं कि कमिश्नर जैक के साथ काम नहीं करना चाहते और इसीलिए कल जैक को वापस भेजने का इंतज़ाम कर लिया जाएगा। तभी वहाँ पर कमिश्नर भी आ जाता है और वो जैक से बताता है कि हमने गवर्नमेंट से बात करके एक एक्सपर्ट टीम को बुला लिया है जो शेर का शिकार कर लेगी, इसलिए अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जैक डेव और लीजी को डिनर के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो दोनों डिनर के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हमें एक्सपर्ट टीम को दिखाया जाता है जो कि पार्क में पहुंचती है, लेकिन पार्क में किसी ने जाल बिछाया होता है, जिस वजह से टीम के कुछ सोल्जर्स उसमें फंस जाते हैं और उनमें से एक उल्टा लटक जाता है। तभी उसे झाड़ियों में से अपनी ओर कुछ आता हुआ दिखाई देता है, जिसके अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर देता है। एक्सपर्ट टीम जब वहां पर जाकर देखती है तो वहां पर कुछ लड़के पड़े होते हैं जो कि शहर के ही थे। उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया था, लेकिन गोली लगने से अब वे खुद मारे जाते हैं। इसके बाद हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि शराब पीने की वजह से अपने आपे से बाहर हो जाता है और एक गोली झूमर पर मार देता है, जिससे झूमर नीचे गिर जाता है। इसी कारण उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन अगले दिन ऑफिसर ब्लिंकर्स उसके पास जाते हैं और शेर को पकड़ने में उसकी सहायता मांगते हैं। जिसके बाद जैक तैयार हो जाता है और पिछले हादसे में मारे गए ऑफिसर की बॉडी को चारे के रूप में टांगकर शेर का इंतजार करने लगता है और शेर को बुलाने के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालने लगता है। तभी उसे झाड़ियों में किसी जानवर के होने का एहसास होता है, पर वो तो एक डॉगी होता है। इसी वजह से जैक का ध्यान भटक जाता है। तभी जैक को उसके पीछे शेर के होने का एहसास होता है। अब शेर उस पर अटैक करने ही वाला होता है, पर जैक उसे शूट कर देता है, जिससे शेर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद जैक भी उसका पीछा करने लगता है, पर थोड़ी आगे जाके शेर गायब हो जाता है। इसी बीच ऑफिसर ब्लिंकर्स भी एक्सपर्ट टीम के साथ पार्क में उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर डेड बॉडी को टांगा हुआ था और वो जैक को फ़ोन कर बताते हैं कि यहाँ पर बॉडी नहीं है। ये बात सुनकर जैक बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसने शेर को डेड बॉडी तक पहुँचने ही नहीं दिया था। जिसके बाद लीजी को भी शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है
और वो जैक की सहायता करने के लिए वहाँ से जाने लगती है, पर डेव उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वो बात नहीं मानती। उधर डेव आगे बढ़ता है, पर उसे पता चलता है कि शेर पार्क की बाउंड्री पार करके बाहर चला गया है, जिसके बाद वो और आगे बढ़ता चला जाता है। तभी वहाँ लिज़ी भी पहुँच जाती है। फिर उन दोनों को पता चलता है कि शेर सामने बनी बिल्डिंग में घुस गया है। वो बिल्डिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी होती है, इसीलिए जैक और लिज़ी भी बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। जब वो दोनों बिल्डिंग के अंदर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ की रिसेप्शनिस्ट मरी हुई मिलती है, पर इससे पहले वो दोनों कुछ समझ पाते, वहाँ पर छुपा हुआ शेर जैक पर हमला कर देता है, जिसके बाद लिज़ी शेर को शूट करने लगती है, जिसके बाद शेर लिज़ी पर भी अटैक कर देता है। अब शेर का ध्यान भटकाने के लिए जैक शेर को शूट करता है, रूम में बंद करके दूसरे गेट पर उसका इंतज़ार करने लगता है, पर शेर वहाँ से निकलकर लिज़ी के पास पहुँच जाता है। पर लिज़ी की गन में गोलियाँ ख़त्म हो चुकी थी, तो वो एक रूम में छिप जाती है, जिसके बाद अचानक से शेर जैक के सामने आ जाता है और जैक शेर को शूट करने लगता है, पर शेर जैक को पकड़ लेता है और उसे घायल कर देता है, पर जैक की गन ऊपर ही लटक जाती है। जिसके बाद जैक खून को रोकने के लिए कपड़ा बांधते हैं और सर्जरी रूम में चले जाते हैं। तभी वहाँ छत की सीलिंग तोड़कर लिज़ी भी आ जाती है। तभी जैक लिज़ी को कहता है कि वो जहरीली गैस से शेर को मार देगा और कहता है कि चारे के रूप में मैं अपना पैर इस्तेमाल करूँगा, जिसकी वजह से वो शेर रूम में आ जाएगा और लिज़ी को अपना पैर काटने के लिए बोलता है। तभी उस यूनिवर्सिटी के बाहर डेव भी पहुँच जाता है। डेव को रोकने के लिए पुलिस वाले आ जाते हैं, पर डेव अपने साथी की मदद से पुलिस वालों को धोखा देकर यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी ओर लिज़ी को दिखाया जाता है जैक का पैर काटकर उससे निशान बनाते हुए रूम तक जाती है। तभी शेर भी दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है, जो खून के धब्बों को सूंघता हुआ उसी रूम में चला जाता है जहां पर लिज़ी जहरीली गैस के लिए शेर का इंतजार कर रही होती है और मास्क पहनकर लिज़ी शेर के ऊपर जहरीली गैस का स्प्रे करने लगती है। पर शेर के अटैक की वजह से लिज़ी का फेस मास्क टूट जाता है। उसी दौरान शेर भी बेहोश हो जाता है, जिसके बाद लिज़ी उस रूम से बाहर भागने लगती है, पर उसे पता चलता है कि दरवाज़ा बाहर से लॉक हो चुका है। वहीं डेव भी जैक के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद जैक उसे बताता है कि लिज़ी रूम में लॉक हो गई है, जिसके बाद डेव वहां जाकर लिज़ी रूम से बाहर निकाल लेता है। इसी दौरान शेर को भी होश आ जाता है और वो डेव पर हमला कर देता है, जिसके बाद लिज़ी के हाथ एक नुकीला हथियार लग जाता है, जिससे वो शेर के सिर पर मारती है। उस हथियार के सिर पर लगने की वजह से शेर वहीं पर मारा जाता है और फिर वो दोनों जैक के पास पहुंचते हैं, पर वो देखते हैं कि जैक पहले ही मर चुका है। पर डेव को कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना होता है, जिसकी वजह से लिज़ी जैक की बॉडी के साथ अकेले ही वहां से चली जाती है। इसी दौरान डेव लिज़ी को फ़ोन करके बताता है कि वो शेर बहुत ताकतवर था और वो यूनिवर्सिटी की खिड़की तोड़कर अंदर आ गया था, जिसके बाद लिज़ी डेव को कहती है कि नहीं, वो दरवाज़ा तोड़कर यूनिवर्सिटी में आया था। तभी रेलवे क्रॉसिंग की वजह से एम्बुलेंस को रोकना पड़ता है। इसी दौरान दूसरा शेर एम्बुलेंस वर्कर्स पर हमला कर देता है। अब हमें पता चलता है कि वो एक नहीं बल्कि दो शेर थे और इसी शेर ने जैक पर हमला किया था, जो कि उसका पीछा करते हुए एम्बुलेंस तक पहुंच गया था। ये सब देखकर लिज़ी एम्बुलेंस के पीछे कार से आगे खड़ी एम्बुलेंस को रेलवे क्रॉसिंग की ओर पुश करने लगती है। इसी बीच शेर लिज़ी पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, पर लिज़ी हिम्मत करके उस एम्बुलेंस को रेलवे लाइन पर लाकर खड़ा कर देती है और ट्रेन की टक्कर लगने से एम्बुलेंस का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो शेर भी वहीं पर मारा जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेव और लिज़ी साथ है और दोनों बहुत खुश हैं। तभी वहाँ पर झाड़ियों से शेर की आवाज़ आती है, जिससे हमें पता चलता है कि शहर में और भी शेर मौजूद हैं। इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।